हेलो जी। राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो चुकी थी और अभी बजे हैं मॉर्निंग के 11। तो मैं नहाकर आई थी तो फिर ये गांव से ही नहीं आ गए कायरव के बाल काटने के लिए। जैसे ही मैं नहाकर आई ये बोले कि आप ही कटवा लो इसके बाल। मैंने सोचा था कि राठी जी कटवा देंगे पर वो यहाँ पर नहीं थे तो भैया ने बोला कि आप ही कटवा दो भाभी जी से गोद में लेकर। तो अभी मैं उसके बाल कटवा रही थी। वो बार बार रो रहा था और मेरे सारे कपड़ों में भी बाल भर गए। बच्चा है बस लिपट लिपट जा रहा था। चुन्नी लगाई हुई थी मैंने उसके चारों तरफ, उसने वो भी उतार दी। और मैं जैसे ही नहाकर आई थी बस एकदम आते ही उसे लेकर बैठ गई। सो रहा था, सोते हुए को उठा दिया। और ये भैया जो हैं उसके बाल कट कर रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाल उसके बड़े बड़े हो रहे थे। हमने सोचा कि चलो कटवा देते हैं, गंजा करवा देते हैं, गर्मी है। तो वो रो रहा था बार बार। बस अभी जो है उसके बाल कटवा दिए हैं। तो थोड़ा सा मैं उसका सर पूंछ रही थी तो लग रहे हैं चुभ रहे हैं। थोड़ा बहुत काम रह रहा था, रो रहा था बार बार, बच्चा डर रहा था। अब देखिए छोटा बच्चा, डर लगता है कहीं चोट ना लगवा ले। तो अभी उसके बाद देखिए मैंने कपड़े चेंज करने पड़े, फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। वैसे मैंने सोचा था कि राठी जी कटवा देंगे गोद में लेकर, पर वो नहीं थे ना यहाँ, इस वजह से। तो अभी देखिए सामान पीछे इस तरह से फैला हुआ पड़ा है। तो ये संदूक के कपड़े हैं जो निकालने हैं, मतलब सामानों की सेटिंग चल रही है। ये संदूक मैंने यहाँ रखवा लिया है बरामदे में और मैं यहाँ सोच रही हूँ कि एक स्लिप गिरवा लूँ। तो देखिए जो रजाई वगैरह है वो मैं मतलब नीचे की तरफ रख रही थी और जो बैग है वो एक साइड रख दिए थे मैंने। 2-3 बैग थे और ये दुताई जो है और चादर है वे मैंने एक साइड उरली तरफ ही रख दी थी, क्योंकि अगर कोई मेहमान वगैरह आता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो बेड शीट है ये सर्दियों की है, ये भी मैंने उठा कर रख दी है। अभी बेड शीट लेनी है मुझे 2-3, तो लूँगी मैं। अभी नहीं, पहले घर का काम देख लेती हूँ उसके बाद देखती हूँ। और देखिए इस वाले रूम में रखी हुई थी सेफ़, तो ये वाला रूम खाली कर रहे हैं ना। तो ये भाई साहब और राठी जी दोनों सेफ़ निकाल रहे थे, तो इसे सारी को खाली कर दिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या एक दिन लग जाए, इस कमरे में काम करवाना है। तो इसे परले वाले रूम में सेट कर दिया है और बेड भी इस वाले रूम में डाल दिया है और नाज की जो टंकी है वो भी यहीं रख दी है। और जो गैस का चूल्हा रखा हुआ है यहाँ, इसे बाहर निकाल लूँगी मैं। तो फिलहाल ना यहाँ पर ये चौकी है जहाँ पर मैं गैस रखती थी, आप लोग जानते हो। अभी मैंने इसे वहाँ रखवा दिया है और जो गैस का चूल्हा है वो बाहर बरामदे में ले जाऊँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर है ना बस अभी सेफ यहाँ सेफ्टी से आराम से रखी रहेगी, बरामदे में तो नहीं रखी जाएगी। और पता नहीं 2 दिन 4 दिन 5 दिन कितने लग जाए, मतलब कुछ पता नहीं है। तो इस वजह से यहीं इसकी सेटिंग करा दी है मैंने। तो देखिए अभी जितने कपड़े निकाले थे सेफ में से उनकी तय बनाई है मैंने। जो कायरव के हैं वे अलग निकाल रही थी मैं, और जो अवनी के हैं वो अलग अलग, मतलब उनकी तय बना रखी थी। इतनी अच्छी तो नहीं पर जैसी भी तय बनी, कुछ बनी हुई थी कुछ की उधड़ रही थी, तो उन सब की अच्छे से ठीक से तय बनाकर और इसमें शेप में लगा रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े निकाले थे ना। बस अभी तो ऐसे ही लगा दूँगी जैसे लगेंगे, और फिर जब उधर रूम में शेप जाएगी तो अच्छे से सेटिंग कर लूँगी सब चीज़ों की। तो फिलहाल मैं यहाँ अवनी के कपड़े रख रही थी और कायरव के भी हैं। तो आप लोग सोचोगे कि कौन पकड़ा रहा था, ये दीदी है हमारी यहाँ की पास की। और सॉरी मैं उन्हें वीडियो में नहीं ला पाई हूँ, वही मुझे कपड़े पकड़ा पकड़ा रही थी। वो वीडियो में नहीं आना चाहती हैं तो इसलिए मैं नहीं ला पाई हूँ उन्हें। तो वही मुझे कपड़े दे रही थी। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन सी है। बस काम तो कर रही थी मैं, इधर उधर सामान जब करते हैं और फिर काटना लगाना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर बच्चे का भी घर का भी सारा काम, थकावट सी हो रही थी। तबीयत मेरी डाउन है कुछ। मैं कल मार्केट गई थी वहीं से डाउन हो गई। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपने मास्क नहीं लगा के रखा था। तो देखिए मैं ले रही थी और मैंने वो तभी वहाँ जाकर ही उतार दिया था। वैसे लगाना था मुझे, आप लोगों की बात सही है, और मुझे पता नहीं क्यों घुटन होती है मास्क लगाकर। तो मैंने थोड़ी सी देर के लिए उतार दिया और मुझे पता नहीं क्या हुआ, घर बारिश भी पड़ रही थी, मेरा एकदम वीपी सा लो हो गया, मतलब तबीयत ख़राब सी हो गई। सामान भी खरीद कर लाई पर ये लग रहा था कि बस घर चलो और कुछ मत खरीदो। पर जब गए थे रोज़ रोज़ तो मार्केट नहीं जाया जाता कि अभी ले लेते हैं बस जो लेना है। तो देखिए इधर नीचे के खाने में मैंने बेडशीट वगैरह रख दी है और अपने कपड़े रख दिए हैं और कुछ नए कपड़े रखे हैं जो मैं यहाँ रख देती हूँ अभी फ़िलहाल। बस सारी सेटिंग बिगड़ रही है अभी अभी कुछ नहीं कह सकते। तो जब उस कमरे में काम हो जाएगा तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, बताइए कौन सा सामान कहाँ सेट होगा, कहाँ अच्छा लगेगा। तो मैं जो सोच रही हूँ वो भी आप लोगों को बताऊंगी, मैं कौन सा सामान कहाँ सेट करने की सोच रही हूँ। तो अभी जो है मैंने कपड़े रख दिए हैं इसमें और सेफ को बंद कर दिया है। तो ये वाला खाना मैंने पूरी तरह बंद इसलिए नहीं किया, इधर कायरो सो रहा है, बहुत तेज़ खड़का होता है, और अभी कुछ कपड़े और रखने थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर राठी जी जो हैं वो पशुओं के लिए घास करने के लिए भूस पर रहे हैं। भूस
तो अभी उसने भूस डाल देंगे और तीसरे पैर का समय है तो सानी करने का टाइम हो गया। देखिए हल्का हल्का सा गीला हो रहा है नीचे, ये इसलिए हो रहा है 2 दिन से बारिश आ जाती है और बंद हो जाती है, ऐसा ही मौसम हो रहा है। तो कुछ तो खोरों में मतलब जो घास पड़ा हुआ था पहला वो उन्होंने खा लिया था और इन्होंने अभी जो घेरा है, और ये उसमें जो बड़े बड़े गोने बोलते हैं, गोने जो कूड़ा था गोने वगैरह का वो उसे साफ़ कर रहे थे। और साइड में यहाँ गोबर डालते इकट्ठा कर देते हैं हम, तो यहीं पर उसे भी डाल रहे थे और खोरों को मतलब साफ़ कर रहे थे। वैसे तो बिल्कुल साफ़ थी पर ये जो गोने वगैरह पड़े हुए थे गीली नहीं है, तो कुछ इस तरह की सानी करते हैं कि नीचे से खोर गीली ना हो और भूस भी ना सूखा रहे। तो उसके बाद अभी ये जो है उनके लिए चोकर खोल रहे थे और उसमें थोड़ा आटा भी डाल कर रखा हुआ था, मतलब जो उनका जो चोकर है वो ख़त्म हो रहा है, लेकर आना है, मार्केट जाएंगे। तो मैं तो बस देखिए उस दिन गई थी, एक दिन पहले गई थी, मैं नहीं जाती हूँ अगर कोई काम होता है, नहीं जाना पड़ता है। तो देखिए किसान आदमी का तो ऐसा काम है उन्हें, और नौकरी जॉब वालों का भी ऐसा काम है, उन्हें तो जाना ही पड़ता है। वो घर में बंद होकर नहीं रह सकते ना, बिल्कुल भी, कोरोना हो या कुछ हो। पर हाँ सेफ्टी यूज़ कर सकते हैं। मैं ही भूल गई उस दिन, मास्क लगाना लेकर गई, मैंने उतार दिया, उसको पॉलीथीन में डाल लिया। अभी देखिए राठी जी ने सानी कर दिया। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर साहब बुलाए हैं, मेरी तबीयत डाउन थी ज़्यादा तो अभी उनको बुलाया मुझे देखने के लिए। मुझे लग रहा था कि मेरा बीपी शायद डाउन है। जब भी मेरा बीपी डाउन होता है मेरा शरीर बताने लगता है, मतलब थकावट सी, और मुझे चक्कर आने लगते हैं। ज़्यादातर मेरा ऊपर नीचे दोनों साइड का बीपी डाउन रहता है। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही बीपी चेक किया तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, तो वो भी मुझे इंजेक्शन लगा रहे थे। तो देखिए मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने भी इंजेक्शन लगवाया है। डॉक्टर आए थे, इंजेक्शन लगा कर गए हैं यहाँ। और मैं उतार रही हूँ आलू की पकौड़ी, तो उसमें बेसन मैंने डाल लिया है और अभी सारे सूखे मसाले डाल लेती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे जब तबीयत ख़राब है तो पकौड़ी क्यों बना रही हूँ। तो राठी जी की इच्छा है कि मुझे पकौड़ी खानी है, इस वजह से मैं उनके लिए पकौड़ी उतार रही हूँ। और उनके लिए क्या, मम्मी मैं और हम सब भी खा लेंगे। तो चूर में डाल दिया है और इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं लेकर आई हूँ और अच्छे से दिख नहीं रहा का डिब्बा, तो नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। और मिर्च दो हरी पहले पड़ी है, थोड़ी सी लाल गिर दी है, जो डब्बे में थी भी वही डाल दी है। छोटी 2 चम्मच डाल दी है मैंने इसमें हल्दी। और अभी डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, तो ये भी डाल दिया है। और तेल, तो गैस को ऑन कर देते हैं। और कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। तो अभी हमारा इतना तेल गर्म हो जाएगा, इतना हम इन सब सारी चीज़ों को एक साथ मिला लेते हैं। मतलब जो है अपनी पकौड़ी जो है वो गोल लेते हैं। पानी इसमें थोड़ा सा है, मैं अभी आलू धुल कर लाई थी, तो अभी थोड़ा पानी और चाहेगा तो अभी लाएंगे, वरना नहीं इसमें और ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी मैं। सूखी सूखी सी सही रहेगी, ज़्यादा फिर ज़्यादा पतला पतला गिल्ला गिल्ला हो जाएगा। तो पानी की तो इसमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखिए हो गया है, पानी के बिना ही हो गया है काम। तो देखिए अभी मेरी जो पकौड़ियाँ घुलकर तैयार हो चुकी थी और तेल भी गर्म हो चुका था, मैं अभी पकौड़ी उतार रही थी। तो मैं चमचे से कोंचे से उतार रही थी। पोनी मेरी जो है वो उसमें रखी हुई है बेड में, और सामानों का आप लोगों को पता ही है उथल पुथल हो रहे हैं। तो अभी जो है बस पकौड़ी मेरी उतर गई है, थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने सबके लिए पकौड़ी उतार दी थी। तो मैं अभी खा रही थी पकौड़ी और पी रही थी चाय। तो आप लोग भी खा लीजिए और चाय पी लीजिए। कुछ लोग बोलोगे झूठी दे रहे हो, तो झूठी से अलग और भी सच्ची रखी हुई है, उनमें से खा लीजिए आप, इन्हें मत खाइए। तो ये बेसन जो थोड़ा सा बेसन बच गया था, मैंने उनकी मोटी मोटी ऐसी कचरी सी तोड़ ली है ये, और इनको कट कर करके चक्कू से दोबारा तल कर इन्हें ऐसी करकरारी बना लिया। और कुछ पकौड़ी जो मैं खा रही थी। तो मौसम देखिए अब भी ख़राब सा बना हुआ है, धूप भी है, 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि पकौड़ी तुम अकेले ही खा रहे हो, मम्मी और राठी जी कहाँ हैं।
तो बुरा मत मानिएगा, मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है वो खाते हुए वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। मैंने उनसे बोला था कि आप एक बार आ जाइए, वरना फिर आप लोग ये सोचोगे कि उन्हें नहीं दी है। और ये पकौड़ी उन्हीं की फरमाइश पर बनाई गई है। और अवनी को लेकर भी कमेंट आ रहे हैं, तो देखिए मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है। 1-2 दिन में शायद अवनी आ जाए। अवनी के बिना मैं जैसे आप बोलते हो मैं बोल नहीं सकती, बस मेरा भी जी नहीं लग रहा है। बिल्कुल भी घर खाली खाली लगता है कुछ नहीं है घर में। कायरो भले ही हो पर अवनी अपनी जगह है, कायरो अपनी जगह है, तो बच्चे से ही घर में मन लगता है। तो कुछ मन तो मेरा भी अवनी की वजह से नहीं लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जो थोड़ा सा काम है ये हो जाए, या तो मैं खुद से ही लेने जाऊँ या फिर भैया पूछा दे। देखिए शायद 1-2 दिन में आ जाए अवनी, भैया भी लेकर आ सकते हैं। तो आइए चाय पी लीजिए, पकौड़ी खा लीजिए। तो देखिए अभी उसके बाद ये लोग जो है अंदर सोफ़े रखे हुए थे वो उठा रहे थे, और तो ये भाई साहब जो है मैं वीडियो बना रही थी उसका आगे जानबूझकर मस्ती कर रहे थे, हाथ लगा रहे थे कि मैं नहीं दिखूँगा। मैंने कहा नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये इस रूम बाकी का सारा सामान निकल गया था, बस ये सोफ़े रह रहे थे जो उन्होंने अभी निकाल दिए हैं। चलिए इस वीडियो कहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट तो कुछ लोग बोलेंगे आज कैसा हुलिया बना रखा है। तो देखिए मेरी तबीयत जो है कल से ही बहुत डाउन है, और मैं पड़ी हुई थी, मतलब मेरा मन नहीं था किसी भी चीज़ को करने के लिए। सर्दी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है अब भी सर्दी लग रही है, जैसे बुखार सा हो रहा है मुझे, बुखार भी लग रहा है, बीपी भी डाउन है। आज एक बेबी का बर्थडे है, उसका नाम साक्षी है। हैप्पी बर्थडे बेटा जी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप खुश रहो, हर साल ऐसे जन्मदिन सेलिब्रेट करो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ। मैं तो चाहती हूँ भगवान आपको दीर्घायु दे, लंबी आयु दे। तो मेरे तो एक ही बात है, सभी के बच्चे मतलब सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। और जैसे आप लोग अवनी को लेकर पूछ रहे हो, अवनी को आप लोग इतना पसंद करते हो क्योंकि वो मेरी नहीं आप सब लोगों की बेटी है। आप सबके, मैं ये नहीं मानती कि दूसरों का जो बच्चा है वो उसका ही होता है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो अवनी को लेकर आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि जो अवनी है उसे ले आइए, वो जब वो रो रही है उसका मन नहीं लग रहा है। तो मन मेरा भी नहीं लग रहा है, मन कर रहा है उसे ले आऊँ, पर 1-2 दिन में या तो उसके मामा आएंगे, या फिर मैं सोच रही हूँ जो घर में थोड़ा सा काम रह रहा है उसे लेकर जाऊँ। आप लोग पूछ रहे हो कि मैं मायके नहीं जाऊँगी, तो जाऊँगी। ये सोच रही हूँ कि भाभी भी आ जाए उधर से, और इधर से मैं चली जाऊँगी। भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो वो वहाँ है ही, तो साथ साथ ही चले जाएँ। अगर साथ साथ नहीं जा पाए तो मेरा पक्का नहीं है कि मैं जाऊँगी। बस घर में देखिए मम्मी ये इतना ज़्यादा बस की नहीं है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रह सकते, ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए जाऊँगी। अगर जाऊँगी तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और रही अवनी की बात, अब मेरा 2 दिन से आप लोगों ने कमेंट इतने सारे कर दिए हैं, मेरा भी बिल्कुल भी अब मन नहीं लग रहा है। वरना मैं इतना याद करने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्यों कि चलो जा रही है रह लेगी 2-4 दिन, पर आप लोग बोल रहे हो तो मेरा भी मन उचट सी गया है, मन कर रहा है कि मंगा लूँ उसे। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब मुझसे उठा नहीं गया, पड़ी रही, और शाम में खाना भी नहीं बना, इतनी ज़्यादा डाउन हो गई। तो अभी बस वो जो पकौड़ी मैंने बनाई है वो राठी जी बोल रही थी कि भाई देख लो तुम्हारे अगर बस की हो तो बना दो। मैंने कहा चलो आप खुद खुद से कुछ मांग रहे हो तो बना देती हूँ, कोई बात नहीं। इंजेक्शन लग गया था तो थोड़ा आराम सा फील हुआ था, अभी फिर से ख़राब सी हो रही है। तो मुझे लगता है गांव से डॉक्टर बुलाए थे, उन्होंने दिखाया था, आराम नहीं लगा, फिर से जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, कस्बे में ही जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।